देख रहे हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जहां पर अलग अलग विधानसभा में उम्मीदवार अपने अपने नामांकन दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर अब मैं खड़ा हूँ कामठी मोदा विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर इस बार कामठी मोदा विधानसभा से लोक नेता चंद्रशेखर बावनकुळे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर यहाँ पर अपने टिकट की दावेदारी करते उनको टिकट हो चुकी है। जहां पर अगर मैं पिछले कामठी मोदा विधानसभा की कोराडी की बात की जाए तो कोराडी में पिछले बार ठेका कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, जिस आंदोलन के तरफ पर उनके पेमेंट पर यहाँ पर उनके पेमेंट बढ़ाया जाए, इस पर उन्होंने कई दिन आंदोलन किया था। इस सबसे बड़े इस आंदोलन में जो मुख्य संगठन थी वो रोजंदार मजदूर संगठन, जो कि अथक प्रयास से इनके पेमेंट पूरे कॉन्ट्रैक्टर जो है ठेका कर्मचारियों के पेमेंट पर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो वो है रोजंदार मजदूर सेना। मेरे साथ में केंद्रीय अध्यक्ष है भाई चैनदास जी बालाधरे, जो कि इस पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस पूरे आंदोलन में। भाई जी, स्वागत है आपका विदर्भ की आवाज़ पर। मैं सबसे पहले पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपके अथक प्रयास से यहाँ के जो लोक नेता चंद्रशेखर बावनकुळे से आप मुलाकात की, जिसके माध्यम से यहाँ के ऊर्जा मंत्री जो फडणवीस साहब उनकी मीटिंग हुई और आज 19% यहाँ पर सारे ठेका कर्मचारी पूरे महाराष्ट्र के ठेका कर्मचारियों को यहाँ पर उनके पेमेंट पर इजाफा हुआ, उनके पेमेंट पर बाढ़। क्या कहेंगे इस बारे में पूरे? पहली बात तो मैं आपके टीवी माध्यम से आपका आभारी रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने हमारे ऑफिस में आकर कुछ बातें कहने के लिए आपने बातें किया है। तो मैं चाहूँगा कि जो पिछले 1 साल से हमारा आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में ठेका कर्मी जो है उनके ऊपर में अन्याय की भावना से काम कर रहे थे बाकी लोग। इसलिए हमने क्या किया कि सब मिलकर कामगारों की एकता बढ़ाकर हमने ये बड़ा आंदोलन किया और इसमें इस आंदोलन को हमने हमारे यहाँ के जो स्थानिक आमदार साहब थे, श्री माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनको ठेकेदारी मजदूरों के बारे में पूरी जानकारी है। उनका जीवन ही पूरा कार्यकाल जिला परिषद सदस्य से लेकर आमदार से लेकर तो मंत्री तक उन्होंने जो सफ़र किया है, उनके क्षेत्र में जो पावर स्टेशन है कोराडी, इसके जो मजदूर है वो बहुत अच्छे से जानते हैं उनकी जवाबदारी क्या है, उनकी जवाबदेही क्या है, काम कैसा है, कितनी मजदूरी मिलती है। तो उनका जो योगदान दिया है उन्होंने हमारे कामगारों के लिए, तो मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद कहता हूँ। जो बातें उन्होंने हमने उनसे जो मांगी थी, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल गया था उनसे मिलने के लिए, उसमें खापरखेड़ा के जो किशोर चौधरी जी थे, इनके माध्यम से हमने बात की और
बात करने के बाद में हमें उन्होंने 100% सहयोग किया। उनके वजह से बैठक भी लगी। बैठक लगने के बाद में 19% जो वृद्धि हुई है पेमेंट के अंदर में, और हमारी जो अदर मांगे थी 6 मांगे वो भी पूरी हो गई है। उसमें और एक मांग हमने रखी थी कि स्वतंत्र विद्युत उद्योग करके इसका दर्जा अगर मिले तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई की उपलब्धि अच्छी तरह से कामगारों को मिलेगी, और स्वतंत्र उद्योग होने के बाद में कामगारों का पेमेंट भी बढ़ेगा और उनको सुविधा भी अच्छी सी मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के चंद्रशेखर जी बावनकुड़े हैं, जिन्होंने हमें मदद की है एक दूध के माफिक। हालांकि वो अभी किसी पद पर नहीं है, फिर भी उन्होंने एक दूध बनकर, कामगारों का दूध बनकर हमें बहुत सहायता की है। दूसरी तरफ चंद्रपुर से माननीय वन मंत्री जी सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, इन्होंने मदद की है। तो इन दोनों ने मिलकर हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी, जो लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी हैं देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने, इनकी बातें मानकर, और हमने स्पष्ट उनको बताया कि हमें आप मौका दीजिए, और उस मौके का फ़ायदा हमने उठाया। और उप मुख्यमंत्री साहब ने हमारी 9 में से 6 डिमांड पास करके मानकर 19% वृद्धि करके पेमेंट के अंदर में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। आगे चलकर ये धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी और भी काम बाकी रहेगा। तो उप मुख्यमंत्री साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए अदा करता हूँ कि उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, चुनाव के पहले हमको दिया है। इसलिए हम पूरी ताकत बावनकुड़े साहब के साथ में और ऊर्जा मंत्री के साथ में हमारा जो मजदूर है पूरे ताकत से खड़ा रहेगा। बालादरी जी, जिस तरह से अभी कामठी मोदा विधानसभा क्षेत्र से बावनकुड़े साहब जी को एक उम्मीदवारी दी है, तो इसके पहले भी ऊर्जा मंत्री रहने के समय में उन्होंने बहुत कार्य किए। तो रोजंदारी मजदूर सेना के केंद्रीय अध्यक्ष होते हुए आप किस तरह से बावनकुड़े साहब के और आने वाले जो चुनाव है, किस तरह का आपके माध्यम से आपका किस तरह से किस रूप आपका काम रहेगा, और क्या आप चंद्रशेखर बावनकुड़े की, जैसे आपने इसके पहले कहा कि उन्होंने आपका काम किया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मेरी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि वो स्थानीय नेता है, लोक नेता है, और कंत्राटी कामगारों का पूरी तरह से उनको भली भांति जानते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में। अगर हमारे यहाँ से अगर अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे चुनकर जाएंगे, तो कंत्राटी कामगारों के लिए वो बात करेंगे, और आगे जो हमारी लड़ाई है उसमें भी वो हमें सहयोग देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी बावनकुड़े सरीके दमदार नेता यहाँ से विधानसभा में पहुँचे और हमारी बात रखे, और जो हमें जो आगे कुछ नहीं मिला है, कुछ हमारी समस्या बाकी है, उस पर हम विचार करेंगे, उनके माध्यम से हम रखेंगे विधानसभा में। सरकार किसकी भी बने, मगर एक हमारे प्रतिनिधि बनकर अगर वो वहाँ जाते हैं तो हमें गौरव अनुभव होगा। गौरव से हम कहेंगे कि नहीं, हमारे प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर में है और वो हमारी बात रखेंगे। हमें ऐसा गौरव महसूस होता है और होता रहेगा। चैनदास बालादरे और उनकी पूरी संगठन चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब के साथ इस बार विधानसभा, मैं पूरी तरह से, मेरी संगठन और मेरे जो लोग हैं, कंत्राटी कामगार पूरे महाराष्ट्र के अंदर में है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है, हमें हमारा हक दिया है। 19% उन्होंने दिया है करके हम उसके साथ में रहेंगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, हम करेंगे, देखेंगे, ये ऐसी बात नहीं है। उन्होंने करके दिखाया है, दिया है हमको, और देने के बाद में हम कृतज्ञ नहीं बन सकते ना। तो हम उनके साथ में रहेंगे, जो हमारा काम करेगा हम उनके साथ में रहेंगे, चाहे कोई भी हो। हम तो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, फिर भी जो हमारा काम करेगा कंत्राटी कामगारों का, हम उनके साथ में रहेंगे, आगे भी उनके साथ में काम करेंगे। मेरे साथ में महेंद्र बागड़े जी है, रोजंदारी मजदूर सेना के ये भी पदाधिकारी है। महेंद्र बागड़े जी, 19% यहाँ पर लागू हो गया है, एक हर्षोल्लास हुआ है,
यहाँ पर बहुत सारे आपकी यहाँ पर जो आपकी संगठना है, केंद्रीय अध्यक्ष है जयंतदास जी बालाद्रे साहब, और आपके पूरी संगठनाओं के पूरे महाराष्ट्र में तारीफ हुई है। क्या आने वाले चुनाव में जिस तरह से अब मैंने पहले कहा था कि जैसे जयंतदास जी ने कहा कि हम लोग चंद्रशेखर बावनकुळे साहब के क्योंकि लोक नेता है जो पिछले 5 साल पहले भी थे, अब फिर से एक बार वो मजा आपकी क्या पता? एक्चुअली बात ऐसी है कि जिस वक्त बावनकुळे साहब ऊर्जा मंत्री थे, कामगारों के हितों के लिए वो लड़ते थे और उनको पता है कि जो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पावर प्लांट है, वो पावर प्लांट का अनुभव यानी बिजली घर का अनुभव उनको सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे कामगारों के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको सब पता है। तो पिछली बार जब ऊर्जा मंत्री थी उस वक्त भी उन्होंने 20% पूरक भत्ता बढ़ा के दिए थे और इस बार फडणवीस साहब ऊर्जा मंत्री थे और महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद पे बैठे, बीजेपी के अध्यक्ष पद पे बैठे थे अपने बावनकुळे साहब। उन्होंने सबको बात करके, सबके साथ बात करके ये भी 19% बढ़ा के दिए। उनकी जब से बावनकुळे साहब ऊर्जा मंत्री बने हैं तब से कामगारों का पेमेंट बढ़ा है और हम नहीं चाहते, हम रोजंदारी मजदूर सेना के जितने भी पदाधिकारी है, ये हमारी जो रोजंदारी मजदूर सेना है ये किसी राजकीय पक्ष के दबाव के नीचे काम नहीं करती। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो भी कोई भी राजकीय पक्ष है, जो भी हमारे कामगारों के हित के लिए लड़ते हैं, हम हमारे को न्याय देते हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, चाहे कुछ। लेकिन बावनकुळे साहब जैसे हमारे को नेता मिले हमारे गांव का भला करने के लिए और कोराडी पावर प्लांट या पूरे महाराष्ट्र के जो कंत्राटी कामगार है बिजली घर में, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसलिए हमको लगता है कि कंत्राटी कामगारों ने उनके साथ खड़ा रह के उनको कामठी तालुके से चुन के लाना। पिछली बार थोड़ी सी गलती हो गई, साहब को टिकट नहीं मिली, लेकिन इस बार टिकट मिली। अगर वहाँ पे जाके अगर साहब बैठते कि सही में वो बावनकुळे साहब अपने